अगर टीचर ये सब चीज़ें कर रही है, गलत सिखा रही है, तो हमारा हिंदुस्तान का फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। अगर टीचर ही ऐसा करेंगे तो ये सारा गलत असर बच्चों पर ही इफेक्ट होगा। और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे ऐसा कृत्य ना हो तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो टीचर ने गलत किया है। धर्म को लेकर रहेगा तो वो बच्चे एक साथ कभी मिल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल की शिक्षक एक धर्म विशेष के बच्चों को दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वा रही है, साथ ही उस बच्चे पर जातिगत धर्म विशेष के हिसाब से टिप्पणी भी कर रही है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरह का वाक़या कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिल दहलाने वाला भी है और लोगों को डराने वाला भी है, क्योंकि सिर्फ बच्चे की गलती इतनी थी कि वह बच्चा पहाड़े जो याद करके आना था वह याद कर नहीं आ पाया, और उसके बाद ये जो वाक़या हुआ है, आज वीडियो जो वायरल हुआ है उससे साफ देखा जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा जो है पहाड़े याद कर नहीं आया था। बच्चा जो है धर्म विशेष से संबंध रखता है, लेकिन टीचर ने दूसरे बच्चों से उसको थप्पड़ भी पड़वाए, साथ ही उस पर धर्म आधारित जो है टिप्पणी भी की। क्या मानते हैं, स्कूल जो शिक्षा का मंदिर उसमें इस तरह होना चाहिए? देखिए, इस तरह का कृत्य मैं नहीं मानता हूँ कि कहीं से अच्छा है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो शिक्षक की नज़र में सब एक समान होते हैं। वहाँ पे ऐसी जाति धर्म की भावना आना, मतलब देश में अभी से उन बच्चों पे ऐसा बीज बोना है जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, और ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए और आगे ऐसा कृत्य ना हो तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। तो देखिए, जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि जो टीचर ने ऐसा किया उस टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ और भी टीचर्स हैं, हम उनसे बात कर। आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो आया है जिसमें बच्चा जो है से उसकी गलती इतनी थी कि वो पहाड़ा याद कर नहीं आया था, लेकिन बच्चा जो है एक धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जो टीचर है उन्होंने दूसरे बच्चों से उस बच्चे को थप्पड़ भी पड़वाए, साथ ही धर्म आधारित जो है उस पर टिप्पणी की। आप क्या लगता है कि इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर, क्या सोचते हैं आप लोग? बहुत गलत जो भी हुआ, बहुत गलत हुआ। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, और ये धर्म की बात यहाँ आती ही नहीं है। सारे धर्म हम एक ही माने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सब एक हैं। अगर ये सोच रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत गलत किया उनने। मैम, जैसा कि कह रहे हैं कि गलत हुआ है, स्कूल में बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, अगर हम उनको धर्म के आधार पर बांटेंगे तो फिर शिक्षा कैसे देंगे? हाँ, ये तो बहुत गलत है। धर्म की तो कोई बात नहीं है। सभी को मतलब सभी धर्म समान हैं, सब एक हैं, और स्कूलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक को स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल नहीं बताना चाहिए। सभी बराबर, सब बच्चे बराबर। देखिए, कहा जाता है कि स्कूल में जो है बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, सभी धर्म बराबर होते हैं, बच्चे बराबर। जब आप लोग शिक्षा देते हैं तो क्या आप लोग देखते हैं कि धर्माधारित बच्चा है कि किस आधार पर देते हैं? बिल्कुल नहीं। अब जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये थोड़ा देते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, सबको एक बराबर उनको पढ़ाई करवाते हैं। और ये बहुत ही गलत है कि किसी बच्चे को, मुसलमान बच्चे को हिंदू से पिटवाया, ये बहुत ही गलत है। तो आपको लगता है कभी जो स्कूल जो है आते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप भी होते हैं, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए पहाड़ा याद नहीं किया, आमतौर पर बच्चे जो हैं कभी याद भी नहीं करते, कभी याद कर आ जाते, तो इस तरह की सज़ा देना, धर्म के आधार पर बांटना, ये आपको लगता है कि इससे जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा कि और नीचे जाएगा? और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि बच्चों में यदि धर्म को लेकर रहेगा तो वो बच्चे एक साथ कभी मिल नहीं पाएंगे, एक साथ बातें नहीं कर पाएंगे। वो बोलेगा हिंदू है, वो बोलेगा हम मुसलमान हैं। तो स्कूल में एक क्या होना चाहिए, सब बच्चे एक हैं। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ पर सभी धर्मों में सभी लोगों को समान अधिकार है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। हमारे साथ और टीचर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके का आज वाक़या सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो टीचर जिसने वो किया है, या ऐसा उसको करना चाहिए था, और इससे कितना असर अब बच्चों पर पड़ेगा, या जो दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर कितना असर होगा? किसी भी शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। और हमारे मौलिक अधिकारों में आता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता जब हमारे देश का मौलिक अधिकार ही है, तो इसको लेकर कभी हम किन्हीं बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, बच्चों पर भेदभाव नहीं करना चाहिए जिस तरीके से, लेकिन जो वाक़या आया है उससे कितना असर बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पूरे देश में वायरल हो रहा है, टीवीओं पर चल रहा है। तो लेकिन जब ये बच्चा है, उस बच्चे पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो उसके साथ के जो दूसरे बच्चे हैं उन पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए हम टीचर्स हैं, हमारा ही काम होता है कि बच्चों को हर तरीके की चीज़ सिखाना। अगर टीचर ही ऐसा करेंगे तो ये सारा गलत असर बच्चों पर ही इफ़ेक्ट होगा। हमें ही बताना है कि ये बच्चे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। तो जब बच्चे ऐसा करते हैं तो हमारे बड़ों की, टीचर्स की, सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ना सिखाया जाए ये हिंदू है या मुस्लिम है। हमें बच्चों को सब चीज़ समान रखना है, सब चीज़ कराना है, तभी ये चीज़ें आगे चल पाएगी। हम अभी से बच्चों के मन में ये सब नहीं हटा पाएंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकती है आगे चल कर। देखिए, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नुकसानदायक हो सकता है भविष्य में, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा वाक़या है, अब बच्चे आप लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर इस तरीके का वाक़या अगर ऐसे और होंगे तो क्या लगता है कि बच्चों के मन में कितना असर आएगा? क्योंकि बच्चे जो हैं उनके मन में जो फीडिंग करते हैं वह होता है, क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये बच्चे अगर याद कर नहीं आते तब आप लोग क्या करते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डांट सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं। पहली बात तो हम प्यार से समझाएंगे, जब प्यार से नहीं होता तब डांट के समझा सकते हैं। लेकिन जो तरीका उन्हें यूज़ किया हिंदू मुस्लिम को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया। क्योंकि हम मंदिर शिक्षा ही मतलब हम सबको सिखाते हैं, हमसे ही तो सारे लोग बनते हैं। एक शिक्षा मतलब एक बच्चा जब होता है, सिर्फ एक बच्चा बाद में बड़ा होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो कौन बनाता है? एक टीचर बनाती है। अगर टीचर ये सब चीज़ें कर रही है, गलत सिखा रही है, तो हमारा हिंदुस्तान का फ्यूचर ही ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हुआ है, और हमें कभी भी धर्म को ऐसे लेके नहीं करना है। हमें बल्कि धर्म हमारा एक ही, हम सब एक हैं, कोई हम अलग नहीं है। ये बताइए कि जिस टीचर ने ऐसा किया उसके खिलाफ FIR भी हो गई है, सरकार ने एक्शन भी ले लिया है, तो क्या लगता है कि एक्शन और FIR से ये चीज़ें रुक पाएंगी? ये तो डिपेंड करता है उन बच्चों के ऊपर, उन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे बच्चों के साथ में बिहेव करना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ। क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भेदभाव बना ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये भेदभाव वाली जो बात है ये स्कूलों में कहाँ से आ गई? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, टीचर अब भेदभाव सिखाएंगे तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ? वो टीचर ने गलत किया है, अब उसको तो कोई नहीं सिखाया, उसने अपनी तरफ से ये गलती, या तो इसके पीछे किसी का हाथ होगा, तभी तो उसने ऐसे बोला है। उसको कहा गया होगा जब भी उसने हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा किया। ऐसे कभी नहीं कोई टीचर कर सकती है। हमारे यहाँ तो हम तो नहीं चाहते कि कोई टीचर ऐसा करे। हमें इवन हमारे यहाँ खुद मोहम्मदन बच्चे पढ़ते हैं, 5-6 बच्चे मोहम्मदन, हमारे यहाँ बराबर से हम उनको देखभाल करते हैं। और किसी भी हमसे मालूम ही नहीं रहता कि मुसलमान है, हिंदू है, ये सब सोचते भी नहीं। हर तरह से उनको शिक्षा देते हैं, अभी मौजूद है यहाँ पे मोहम्मदन। तो देखिए, जो टीचर्स हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भेदभाव मिटाकर ही शिक्षा दी जाती है, तभी जो हमारा देश है वह धर्मनिरपेक्ष रहेगा। साथ में जो लोग हैं वह तीज त्यौहार साथ में मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये वाक़या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आया है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों की काबिलियत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही शिक्षा के मंदिर पर भी अब लोग उंगली उठाने लगे हैं। कैमरामैन सतीश के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।